वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। हम ना सेशन 19 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कर रखी है। अगर आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वीडियो ना देखा हो तो ऊपर सजेशन में आ रहा है। ठीक है, ये इस लिंक को विजिट करिए और स्ट्रिंग स्लाइसिंग देख लीजिए, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर हमने समझ लिया है तो हमारे लिए लिस्ट की स्लाइसिंग काफ़ी ईजी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने ना देखा हो, मिस किया हो, तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल लिया है पी में हम लोग कुछ एलिमेंट इसको करवा लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अभी ये 5 एलिमेंट ही रहने देते हैं। करा सकते थे और भी, लेकिन 5 ही एलिमेंट रहने देते हैं। अब सपोज हमें क्या करना है, हम यहाँ पे स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हमने पी अगर यहाँ पे ऐसे टाइप किया, सिंपली टाइप किया, तो पी में जो भी एलिमेंट है ये इंटरेक्टिव मोड पे हमारा फॉरन का फॉरन आउटपुट दे देता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो हम लोग स्लाइसिंग यहाँ पे करेंगे। अगर सपोज हमने पी डाला और 0 कोलन डाला, यानी हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दी और एंडिंग इंडेक्स नहीं दी। इंडेक्सिंग सेम है, जैसे कि स्ट्रिंग हम लोगों ने पढ़ रखी है वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, तो 0 कोलन ब्लैंक डाला, तो 0 कोलन ब्लैंक का मतलब क्या है, 0 एलिमेंट कौन सा है, 10 है। ठीक है, 0 से लेकर के अब आखिरी इंडेक्स नहीं दे रखा। आखिरी इंडेक्स जब भी नहीं दिया होता तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट होते हैं। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, पी ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा 1 कोलन 3। अब 1 कोलन 3 का मतलब क्या हुआ, अभी तो ये हमारी ओरिजिनल ही प्रिंट हुई है ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम लोगों ने 10, 20, 30, 40, 50 ले रखा है। तो 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, यानी 1 से स्टार्ट करना है। 0 इंडेक्स नहीं लाएगा, 1 इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आएगा, 2 आएगा और 3rd इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग में होता था। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपने स्ट्रिंग का वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज उसको देख लीजिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। ठीक है, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे पास करें पी इज माई नेम ऑफ द वेरिएबल विच कंटेन अ लिस्ट। ठीक है, तो पी, अब ब्रैकेट में हमने पास किया, सपोज हमने -3 पास किया, -3 कोलन। अब कोलन के बाद में हम यहाँ पे रुक गए, हमने लास्ट इंडेक्स नहीं पास किया। तो हमें मालूम है लास्ट इंडेक्स -1 होता है, फिर -2, फिर -3। ठीक है, यानी -3 30 पे, -3 जो इंडेक्स है उस पर 30 आ रहा है। अब -3 स्टार्टिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट तो दे नहीं रखा है। तो -3 का मतलब यहाँ से पिक करेगा और लास्ट तक का वो जितना भी कंटेंट होगा वो प्रिंट करा देगा। तो 30, 40, 50 हमारा प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पी इज माई नेम ऑफ द लिस्ट, वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, -5 किया, -5 कोलन -3। और -5 देखे कहां पे आता है, ओरिजिनल में ही हमें चेक करना पड़ेगा। -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5 मतलब हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, 10 पे आ रहा है। तो -5 से कहां तक जाना है, लास्ट इंडेक्स हमारी क्या दे रखी है, -3, यानी -3 हमारा एक्सक्लूड होगा। तो -1, -2, -3, ये -3 पे 30 आ रहा है, ये 30 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी -5 से -4 तक की प्रिंटिंग करवाएगा। हमने आपको वहां पे स्ट्रिंग में भी बताया था कि लेफ्ट टू राइट ही प्रिंटिंग होती है। ठीक है, डायरेक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट होता है प्रिंट करवाने वाला। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में कभी प्रिंटिंग नहीं होगी, मतलब 20 और 10 उल्टा नहीं आएगा, पहले 20 आ रहा फिर 10 आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। तो ये भी हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप बताइएगा, उसको फिर रिप्लाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सपोज हमने आर्गुमेंट डाला पी कोलन 3। अब की बार स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स मिस कर दे रहे हैं और एंडिंग इंडेक्स दे रहे हैं, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चलेगी। तो 0, अगर जब भी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया होता तो 0 से काउंट करते हैं। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स हमारा एंडिंग इंडेक्स है, इसको एक्सक्लूड कर देना, यानी 40 आएगा नहीं, 10, 20 और 30 आउटपुट में आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। सपोज हमने दोनों ही आर्गुमेंट ब्लैंक छोड़ दिए। अब जब भी हम लोग दोनों आर्गुमेंट ब्लैंक छोड़ देना, इसका मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होने वाले हैं। इसको याद रखने वाला कि ये हमारा अगर ब्लैंकली कोलन लगा हो तो क्या करने वाला है। तो ब्लैंकली कोलन लगा हुआ है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स भी मिसिंग थी, एंडिंग इंडेक्स भी मिसिंग थी, तो वो पूरा कंप्लीटली लिस्ट पिक कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सपोज हमने अब की बार कुछ इस तरह से पास किया, पी -4 कोलन -3। ठीक है,
-4:-3 यानी -1 -2 -3 -4, ठीक है। -4 पे क्या आया, ये आया 20, -3 पे क्या आया, 30 आया, लेकिन -3 तो हमारा एंडिंग इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाता है, तो 30 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक। और अब सपोज यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हम काम करते हैं कि हम एक ऐसा इंडेक्स डाल दें, ठीक है, जो कि है ही नहीं। सपोज हमने 6 डाला, 6:0, 6:0, यहाँ पे 0 तो इंडेक्स तो है, लेकिन हमारा 6 इंडेक्स नहीं है, तो ब्लैंक दे रहा है। अभी हम दोनों इंडेक्स ऐसे डालते हैं जो कि हमारे विजिबल ही नहीं, जो है ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है। 0:9, 0:9 हमारा है ही नहीं, ठीक है, तभी हमारा क्या दे रहा है, ब्लैंक लिस्ट दे रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट इस तरह से मतलब रेंज में नहीं मिलेगा, इंडेक्सिंग के बीच पर नहीं मिलेगा, तो वो ब्लैंक लिस्ट ही हमारे रिटर्न करेगा, यानी कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो प्रिंट क्या कराएगा। एक काम हम लोग यहाँ पे और भी करा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने स्लाइसिंग करी, स्लाइसिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना कुछ जम करवा करके हमें प्रिंट करवाना हो। जम करवा के मतलब अगर हम ओरिजिनल हम लिस्ट आपको प्रिंट करवा के दिखाएं, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ रही है, 10, 20, 30, 40, 50 आ रही है। अब सपोज हमें कुछ इस तरह से काम करवाना है, सपोज हमने यहाँ पे स्लाइसिंग करी कुछ इस तरह से, पी के बाद हमने डाला 1:6, ठीक है, 5 डाला, 4 डाला, या इसको 0 से लेकर के 5 तक ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, और कोलन लगा के 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। अब ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो तो 0, 0, 1, 2, 3, 4 तक का तो इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है नहीं, तो ऑब्वियसली उसको छोड़ देगा, ठीक है, और 5 इंडेक्स के यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग करेगा वो 0 इंडेक्स से करेगा, यानी 10 प्रिंट करवाएगा, ठीक है, फिर 2 का जंप लेगा, यानी 10 के बाद में 2 इंडेक्स आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी 10 में अगर ये 0th इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, 0 पे अगर 2 ऐड करे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 0, 1, 2, यानी इंडेक्स 2 पे जो भी होगा वो प्रिंट करा रहा है। फिर ये 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पे 2 और ऐड करे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो 2 पे 2 और ऐड करा दें। 2 क्यों ऐड करा रहे हैं, क्योंकि जंप करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा और जंप करके 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी 4th इंडेक्स पे जो भी होगा वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से यूज करें, 0 बाय डिफॉल्ट 1 का जंप करता है, वो आपने देखा ही है, अभी हमने करवा के दिखाया था। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे ना देते हैं थर्ड आर्गुमेंट, तो 1 का ही जंप करता था, लेकिन अब सपोज हमने :3 कर दिया, ठीक है, :3 करने पे क्या करेगा, 3 का जंप करेगा, यानी 10, 0 पे 10 है, ठीक है, 10 प्रिंट करवाया, ठीक है, उसके बाद में 3 का जंप लेना है, यानी 0th इंडेक्स पे 3 ऐड करेंगे तो हमारे इंडेक्स 3 आ गई, यानी 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ठीक है, 3 पे जो भी है वो प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम इस वाले इंडेक्स पे यानी 0, 1, 2, 3 पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंडेक्स है ही नहीं हमारी, तो 6 इंडेक्स पे एलिमेंट भी नहीं है, तो हमारा और आगे प्रोसीड नहीं करेगा, यानी 10 और 40 हमारे 2 ही आउटपुट आएंगे, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रिंग टाइप का हमारा लिस्ट बना होता है। सपोज यहाँ पे x = अशोक लिखा है, एक स्ट्रिंग, ठीक है, और हो सकता है कि एक स्ट्रिंग अमित लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमने कुछ x of 1 ये प्रिंट होगा, ठीक है, यानी x of 1, 1 ये अगर हमने इस तरह से अगर हमने आउटपुट देखना चाहा तो क्या आएगा। अब ये जो एलिमेंट है हमारा, ये 0th इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये 1 इंडेक्स पे ये एलिमेंट 1 इंडेक्स पे स्टोर है। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है ना, ये हमें बताएगा कि कौन सा इंडेक्स उठाना है, ठीक है, यानी 1 इंडेक्स पे कौन सा है, अमित है, ठीक है, 0th इंडेक्स पे अशोक है, 1 इंडेक्स पे अमित है। अब 1 इंडेक्स पे अमित हम समझ गए कि अमित है, ठीक है, ये स्ट्रिंग के केसेस में डबल हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो 1 शो कर रहा है, ये 1 क्या है, यानी ये इस अमित का अब कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो 0 पे A है, 1 पे M है, तो अगर हम एंटर हिट करेंगे तो हमारा M निकल करके वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज x of 0 पास किया और यहाँ पे हमने 3 पास कर दिया, ठीक है, तो x of 0 का मतलब x का 0th इंडेक्स पे अशोक उसको करवाया, ठीक है, तो ये पहले इंडेक्स को डिनोट कर लिया इसने अशोक, ठीक है। अब इसका कौन सा कैरेक्टर चाहिए, थर्ड इंडेक्स का, 0, 1, 2, 3 पे क्या आया, O आया, ठीक है। जरा इंटर हिट करके देखते हैं O प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लें। सपोज एक और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, z इज इक्वल्स टू, हमने लिखा नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट 1, 2, 3 हमने लिखा, ठीक है, फिर कॉमा लगाया। नेस्टेड लिस्ट बनाने का तरीका यही है कि एक बिग ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है, फिर कॉमा लगाइए, फिर दूसरे बिग ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट चाहिए वो ले लीजिए। 5, 6, 7, 8 हमने कुछ इस तरह से ले लिया, और ये पूरा का पूरा इंक्लोज होगा एक आउटर बिग ब्रैकेट्स में, ठीक है, यानी ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है हमने, इसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे सपोज हम Z1 इंडेक्स का थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो काम बनेगा, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग में बना था वैसे ही यहाँ पे ट्रीट होगा, यानी ये पहला जो हमारा लिस्ट है, पहला जो नेस्टेड लिस्ट है, सब लिस्ट कह सकते हैं इसको, ये हमारा 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। कॉमा के बाद में जो दूसरे बिग ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारा 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब 1 इंडेक्स का मतलब इसकी बात हो रही है। अब 1 इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स उठाना? थर्ड इंडेक्स, यानी 0, 1, 2, 3 पे क्या मिला? 8 मिला, यानी ये क्या रिटर्न करेगा? 8, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज हमने z ऑफ 0, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 प्रिंट करवाया। z ऑफ 0 का मतलब ओरिजिनल लिस्ट में देखेंगे z का मतलब ये है, ठीक है, ये पूरा हमारा लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। 0th इंडेक्स का मतलब पहला सब लिस्ट, ठीक है, ये उठाया। अब 0th इंडेक्स पे कौन सा हमें चाहिए? 0th हमें टर्म मिल गया, 0th हमें सब लिस्ट मिल गया, उस पर कौन सा टर्म चाहिए? 1 का मतलब 0th इंडेक्स ये होगा इस पहली सब लिस्ट का, 0th इंडेक्स ये है और इसका इंडेक्स 1 ये है, यानी इंडेक्स 1 पे क्या आया? इसके अकॉर्डिंग 2 आया, यानी आउटपुट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन चलते रहते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ब खुद क्लियर होने लगेगा। और इतना टीचर्स पे डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप जितना खुद से आप अप्रोच करेंगे आपको उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।